शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। 7वां पॉइंट है रॉयल और सिंपल बेगर टू प्रिंस। फर्स्ट पॉइंट है जैसे ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते भी सभी के आगे सैंपल बने, साधारणता में महानता अर्थात रॉयल्टी का अनुभव कराया, बैगरी जीवन में भी बेफिक्र बादशाह की स्थिति अनुभव की। ब्रह्मा बाप के बोल चाल, चेहरे और चलन से सदा रॉयल्टी दिखाई देती थी। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप जो जितना सिंपल अर्थात सादगी पसंद है वही सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मनसा संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार और रहन सहन में सिंपल बनो। सिंपल अर्थात साधारणता में भी महानता व रॉयल्टी हो। इस समय की रॉयल्टी भविष्य रॉयल फैमिली में आने का अधिकारी बना देगी। दूसरा पॉइंट है सर्व का स्नेह व सहयोग प्राप्त करने के लिए सिंपल बनो। सिंपल रहने से कभी भी लौकिक परिवार व दैवी परिवार में प्रॉब्लम का रूप नहीं बनेंगे। जो सिंपल नहीं रहते वह औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। यदि कोई मनसा में उलझन अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। बेहद की स्टेज पर बेहद की एक्ट करते हुए सिंपल रहो। यह सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी है। सिंपल सिर्फ ड्रेस में नहीं लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनना ही रूहानी रॉयल्टी है। तीसरा पॉइंट है सिंपल शब्द की बहुत गूढ़ परिभाषा है। सिंपल अर्थात संपूर्ण पवित्र। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना। निर्क्रोधी निर्लोभी बनना अर्थात सिंपल बनना। यह सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। जो जितना सिंपल है वही ब्यूटीफुल अर्थात रॉयल है। ऐसा सिंपल बनने के लिए माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनो। जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहते हैं, ऐसे सतयुगी संस्कार अर्थात भविष्य वर्षा स्पष्ट स्मृति में रहे। चौथा पॉइंट है अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप। तीनों में सबसे रॉयल ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी की मुख्य निशानी है रियलिटी अर्थात सत्यता। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य हो तब कहेंगे रॉयल आत्मा। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो, अंदर एक हो बाहर दूसरा, तो यह रॉयल्टी नहीं। बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में आते जरा भी बनावट व मिलावट न हो। 5वां पॉइंट है जो रॉयल आत्माएं हैं
वह चित्त व चैन नैन से सदा हर्षित होंगी। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त भी हर्षित होगा। ऐसी रॉयल आत्माएं बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। संगम युगी रॉयल आत्माएं सर्व की प्यारी होने के कारण हर एक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। परंतु रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा। इसलिए वह ना एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। छठा पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में रॉयल उसे कहा जाता जो मन से सदा संपन्न व भरपूर हो। उसके पास स्थूल वस्तुएं व साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। ऐसी रॉयल आत्माओं में स्थूल चाहे सूक्ष्म किसी भी प्रकार के मांगने के संस्कार नहीं होंगे। मन से भरपूर रॉयल आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, यह चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं, जो आप ब्राह्मणों की रॉयल्टी नहीं। सातवां पॉइंट है, ऐसी रॉयल आत्मा बनो जो आपका यह चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है, तो आपका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई दे, क्योंकि सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता की रॉयल्टी को कोई भी कारण व व्यक्ति छिपा नहीं सकता। सत्य सदा ही सत्य है, उसे स्वयं ही सिद्धि होने की सिद्धि प्राप्त है। आठवां पॉइंट है, जितना अपने असली आत्मिक स्वरूप की सदा स्मृति रहेगी, तो स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। उन्हें जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया का कोई फरिश्ता है, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसी अनुभूति आपकी रूहानी रॉयल्टी कराएगी। और जितना बाप की रियल स्मृति में रहेंगे, तो हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य और श्रेष्ठ होने के कारण चरित्र अनुभव होगा। 9वां पॉइंट है, संगम युगी रॉयल आत्माएं वह हैं जिनकी वृत्ति, दृष्टि और कृति रॉयल है। वृत्ति की रॉयल्टी अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म से सदा सुख दे, सुख ले। ब्राह्मण जीवन में अपनी रूहानी रॉयल्टी द्वारा हर बोल से बाप समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति कराए। हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला सत्य वचन हो।
संपर्क अर्थात संग पारस का काम करे, अर्थात असमर्थ आत्मा को समर्थ, नकली को असली बना दे। 10वां पॉइंट है, ऐसा बाप समान रियल व रॉयल बनना है जो यह नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु के समान काम करे। इन दिव्य नयनों से अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव हो, अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो और अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव हो। 1 सेकंड में चारों ही धामों का अनुभव करा दो। यही है बाप समान रॉयल आत्माओं का कर्तव्य। ऐसी रॉयल्टी वाली आत्मा सदा सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाली दाता होगी। 11वां पॉइंट है, जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर होने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होती। कहा जाता है इनका पेट भरा हुआ है। ऐसे आपकी बुद्धि हर खजाने से ऐसी भरपूर हो जो कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहाँ बुद्धि न जाए, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु न हो जिसे लेने के लिए कहाँ नजर जाए। नयनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ हो। 12वां पॉइंट है, जैसे आपके जड़ चित्रों से महानता व रॉयल्टी का अनुभव होता है, अब तक भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण, सीताराम या देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सभी सिर झुकाते हैं। भले जानते हैं ये वास्तव में देवी नहीं है, बनावटी है, फिर भी नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो, तो कितनी महानता व रॉयल्टी की अनुभूति सबको होनी चाहिए। हर एक मन से आपके श्रेष्ठ भाग्य को नमस्कार करे। आपकी ऐसी चाल हो जो श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे। 13वां पॉइंट है, जैसे हीरा कितना भी मिट्टी में छिपा हुआ हो फिर भी अपनी चमक दिखाता है, ऐसे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े व्यक्तियों के बीच में हो, लेकिन सबके बीच में अलौकिक विशेष रॉयल आत्मा दिखाई दो, साधारण नहीं। इसके लिए सदा अपनी सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन का अनुभव करो और इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहकर हर कर्म करो कि हम संगम युगी राजयोगी रॉयल आत्माएं हैं, साधारण नहीं। अपने रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल बनाओ। 14वां पॉइंट है, संगम युग पर रूहानी रॉयल्टी है फरिश्ता स्वरूप बनना। आप आत्माएं संगम युग पर इतनी रॉयल बनी हो जो आज तक आपके जड़ चित्रों की पूजा कितनी रॉयल्टी से होती है। तीनों ही कॉल में नंबर 1 रॉयल हो, लेकिन इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण प्योरिटी है। तो अपनी इस रॉयल्टी की झलक और फलक हर चरित्र से अनुभव कराओ। साधारण चलन न हो। इस सिंपल ब्राह्मण जीवन में अपने बोल चाल, संबंध, संपर्क व रूहानी व्यवहार से प्योरिटी की रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करो। 15वां पॉइंट है,
जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती है, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। रूहानी रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में बुद्धि रूपी आँख डूब नहीं सकती। मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकल सकते। उनका हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे हमारे ब्रह्मा बाबा की जीवन की मुख्य विशेषताएं जो हमने अव्यक्त मास में इनको धारण करना है और बाप समान बनना है। ओम शांति।